नमस्कार। मेरा नाम राम वर्मा है और इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कि किस तरह से हमारा माइंड या हम लोग विजुअलाइजेशन करते हैं और इस विजुअलाइजेशन के कारण कुछ चीज़ें हमारी लाइफ में होती रहती हैं। जब हम बात करते हैं विजुअलाइजेशन की तो बेसिकली हमारी एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें हम अपने थॉट को, जिसमें हम अपने सोच को जन्म देते हैं और हम ये जानते हैं कि हमारे जीवन में जितने भी रिजल्ट आ रहे हैं वो सिर्फ हमारी सोच का नतीजा है। अगर हम बात करें बीमारियों की, अगर हम बात करें पैसे की, अगर हम बात करें रिश्तों की, अगर हम बात करें अपनी नेटवर्किंग की, बात करें हम अपनी पूरी लाइफ की कितनी उम्र होगी हमारी, तो ये सब चीज़ें डिपेंड करती हैं कि हमारी सोच क्या है। और ये ऑलरेडी प्रूव हो चुका है कि जो भी हमारी सोच होती है वही हमारे जीवन में होता भी है। असलियत में कोई भी चीज़ जब भी घटित होती है तो वो 2 बार घटित होती है, ये तो आप जानते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जिस जगह पर आप बैठे हैं, अगर कोई बिल्डिंग है कि कोई रूम है, तो निश्चित रूप से ये बिल्डिंग या ये रूम पहले किसी के दिमाग में इसका बर्थ हुआ था, इसका जन्म हुआ था। उसके बाद ये कमरा बाहर वर्ल्ड में दिखाई दिया है। बिल्कुल इसी तरह से हमारे साथ भी होता है। हमारे पास जो भी वर्ल्ड में हमें मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, उसका वो नतीजा है हमारे विजुअलाइजेशन का। अब सवाल उठता है कि ये विजुअलाइजेशन क्या है, नंबर 1, इसे हमें क्यों करना चाहिए, और नंबर 3 कि हम इसे कैसे करें ताकि ये बहुत प्रभावशाली हो और कम से कम समय में हमें अपने आउटकम तक पहुंचने का मौका मिले। आपके पास बहुत सारे आउटकम होंगे। आप चाहते होंगे कि किस तरह से आप अपनी लाइफ में एनर्जी के साथ जिए। हो सकता है कि आपका वेट अननेसेसरी बढ़ रहा हो सकता है कि आपका पैसा आपसे दूर जा रहा हो सकता है कि आप उतने परिणाम नहीं पा रहे हैं जितने पाने चाहिए। तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप अपने माइंड को किस सॉफ्टवेयर के साथ रीप्रोग्राम करें कि आप अपनी लाइफ में उन चीज़ों को लेना शुरू कर दें जो आपके लिए डिज़ायर्ड है। तो इस वीडियो का जो एकमात्र रीज़न है वो ये है कि आप अपने माइंड को एक नया सॉफ्टवेयर देना शुरू करें और जो आपकी जर्नी लंबी हो रही है किसी भी चीज़ को पाने के लिए, वो छोटी हो जाए। हो सकता है आपके पास कुछ फाइनेंशियल गोल्स हों जिनको आप पूरा नहीं कर पा रहे हैं। हो सकता है आपके पास कुछ बिजनेस के गोल्स हों, कुछ रिलेशनशिप के गोल हों, कुछ हेल्थ के गोल हों। हमारे पास कोई ना कोई गोल हमेशा होता है। हम मनुष्य कभी भी यथास्थिति यानी कि स्टेटस को पर कभी भी सेटिस्फाइड नहीं होते। हम हमेशा आगे बढ़ना चाहते हैं। आपने देखा भी होगा कि जीवन एक बेसिकली एक ऐसी यात्रा है या एक ऐसी जर्नी है जहाँ से आप कभी भी यू टर्न नहीं ले सकते। ऐसा नहीं हो सकता कि आज अगर मेरी उम्र 50 ईयर्स या 55 ईयर्स है तो मैं आज 15 साल की उम्र को जीना शुरू कर दूं। बिल्कुल नहीं। यानी कि आपको जीवन में आगे की तरफ ही आगे बढ़ना है। अब चूंकि जीवन में आगे की तरफ बढ़ना है तो फिर ऐसा क्यों नहीं करते कि जो हाईवे है आपका इस जर्नी के लिए वो बहुत मस्त रहे, वो बहुत अच्छा रहे। और उसके लिए ज़रूरी है कि आप अपने माइंड को एक नया सॉफ्टवेयर दें, वो है आपका विजुअलाइजेशन। विजुअलाइजेशन बेसिकली क्या है? विजुअलाइजेशन हमारा एक बेसिकली थॉट प्रोसेस बनाने का एक प्रोसेस है, एक प्रक्रिया है, जहाँ पर हम हर रोज़ थॉट बनाते हैं। हमें कोई नई चीज़ दिखाई देती है, हम इमीडिएटली अपना एक थॉट बना लेते हैं। हमें नए लोग मिलते हैं, हमें नई जगहों पर जाते हैं, हम नई किताबें पढ़ते हैं, हमें नए अनुभव होते हैं और हमारे इन अनुभवों को, इन मेमोरीज़ को हमारा माइंड हमारे साथ रख लेता है, कुछ को भूल भी जाता है। ये एक अजीबोगरीब सी प्रोसेस है जिसके बारे में मैं आपके साथ शेयर भी करूंगा कि किस तरह से हमारा माइंड इन चीज़ों को अंदर परसीव करता है और एक मेमोरी क्रिएट कर लेता है। सबसे पहली बात यह है कि जब भी हमारा माइंड सोचता है तो वो 2-3 प्रोसेस हैं उसकी। एक है ड्रीम प्रोसेस। ड्रीम का मतलब है जो रात को आपने सपने देखे हैं, या जब आप रात को नहीं बल्कि दिन में भी जब भी आप सोते हैं तो आपको सपने आने लगते हैं। क्या वो भी एक विजुअलाइजेशन है? शायद वो विजुअलाइजेशन का एक पार्ट है जो हमें सपनों के रूप में दिखाई देता है। जब हम ड्रीम की बात करते हैं तो आप ड्रीम में 4 चीज़ें पाएंगे। नंबर 1, कोई भी ड्रीम जो आप सोते हुए देखते हैं उसमें आपको कोई भी डाउट नहीं होता। कई बार आप उस ड्रीम में ऐसे लोगों के साथ होते हैं जो इस दुनिया में नहीं है, पर आप कभी भी डाउट में नहीं रहते। सो पहली चीज़ है कि आप सोने वाले ड्रीम्स में आपके पास कोई डाउट नहीं होता। दूसरी उसकी खास बात यह होती है कि उस ड्रीम में आप हमेशा होते हैं, यानी कि वो ड्रीम आप कभी भी आप दूर से नहीं देखते बल्कि आप उसका एक पार्ट होते हैं। तीसरी खास बात यह है कि इस ड्रीम के ऊपर आपका कोई कंट्रोल नहीं होता, यानी कि आप किसी भी पल, किसी भी मोमेंट उस ड्रीम को आप बदलते रहते हैं। कई बार ऐसे सीन के बाद दूसरा ऐसा सीन आता है जो कभी आपने सोचा भी नहीं था। इसका मतलब यह है कि उसके ऊपर अब आपका कोई कंट्रोल नहीं है। और चौथी चीज़ ये है
कि आपके ड्रीम में कोई भी कंटिन्यूटी नहीं होती। आप श्योर नहीं है कि इस सीन के बाद यही आएगा। सो अगर इस प्रोसेस में आप जी रहे हैं लाइफ में, तो समझ लीजिए आप ड्रीम प्रोसेस में हैं। अब दूसरा है ड्रीम के बाद इमेजिनेशन। अब कई बार हम इमेजिनेशन को ही विजुअलाइजेशन मान लेते हैं। अब इस तरह से समझिए कि इमेजिनेशन में तो आपका माइंड हमेशा रहता है। एक बात कही जाती है कि समुद्र और माइंड हमेशा रेस्टलेस होते हैं, ये कोई ना कोई काम करते रहते हैं, इनमें कभी शांति नहीं होती। जब हम ये कहें कि माइंड शून्य हो रहा है या मेरा माइंड शून्य है, तो उस वक्त भी आपको एक थॉट तो आ ही रहा है कि आपका माइंड शून्य है। असलियत में आपका माइंड हमेशा रेस्टलेस रहता है। वो दूसरी बात है कि उसके पैटर्न को कितना आप पीसफुली चलाना सीख लें। सो दूसरी चीज़ है हमारे पास इमेजिनेशन। और इमेजिनेशन की खास बात यह है कि जब भी आप किसी भी इंटरनल पिक्चर को गाइड नहीं कर रहे हैं, कंट्रोल नहीं कर रहे हैं, तो उस वक्त आपका माइंड ऑटो मोड में खुद ही खुद चल रहा है। यानी कि आप हमेशा एक इमेजिनेशन की प्रोसेस में होते हैं। उस इमेजिनेशन में कई बार कुछ ऐसा हो जाता है कि आपको चीज़ें याद हो जाती हैं, आप उसके साथ फीलिंग के साथ जुड़ जाते हैं और उन फीलिंग की वजह से आप रेस्पॉन्ड भी करना लगते हैं। तो अब दूसरी प्रक्रिया है हमारी इमेजिनेशन की। और इसी इमेजिनेशन में हमारी फैंटेसीज भी होती हैं, यानी कि ऐसी ऐसी कल्पना होती हैं जो कभी सेकंड्स भर के लिए आती हैं, एक पल के लिए आती हैं, और आप कई बार उसके साथ जुड़ जाते हैं उन फैंटेसीज के साथ, और आपको अच्छा भी लगता है। लेकिन इससे भी काम नहीं चलने वाला। तीसरा है विजुअलाइजेशन। विजुअलाइजेशन का मीनिंग है कि जो भी आपकी इमेजिनेशन में जितने भी अब विजुअल्स हैं, उनकी कुछ एक क्वालिटी होनी चाहिए। सबसे पहले जब हम विजुअलाइजेशन की बात करते हैं तो पहली खास बात यह है कि इस विजुअलाइजेशन में आपका पूरा कंट्रोल होना चाहिए। आपकी पिक्चर द वे यू वांट, जैसे भी आप चाहते हैं उस पिक्चर्स को, उस मूवी को, वो आप पहले बनाएंगे। दूसरे, उसमें आपका पूरा गाइडेंस होगा, पूरा कंट्रोल होगा। जब आप उसके साथ पूरी तरह से जुड़कर अपने मन के अंदर, यानी कि अपने मस्तिष्क के अंदर, या फिर हम कहें सबकॉन्शियस के अंदर उनको इम्प्लांट करेंगे, और इम्प्लांट करते हुए भी कुछ एक शर्तों को पूरा करेंगे, तो ये विजुअलाइजेशन होगा। इसका मतलब यह है कि विजुअलाइजेशन यह है कि जब भी आप कोई भी इमेजिनेशन करें तो उस वक्त आप पूरी तरह से उस इमेजिनेशन को कंट्रोल करें, गाइड करें, एक मूवी की तरह बनाएं, और उसको फिर अपने माइंड में इंस्टॉल करें, तो काम होगा। अगर इतना आप काम कर लेते हैं तो ये आपके सबकॉन्शियस माइंड में एक सबकॉन्शियस इम्प्रिंट्स या पैटर्न के रूप में जाएगा। असलियत में ये इम्प्रिंट ही आपके जीवन को गाइड करते हैं, डायरेक्शन देते हैं। जैसे भी इम्प्रिंट्स हमारे दिमाग में होते हैं, ये मेडिकल साइंस भी अब प्रूव कर चुकी है कि हमारी सेल, यानी कि पूरी बॉडी का जो केंद्र बिंदु है हमारी सेल, इसी परसेप्शन को लेती है और वो उसी तरह से बिहेव करने लगती है। इतना ही नहीं, इसी विजुअलाइजेशन के कारण आप लोगों को अट्रैक्ट करते हैं, अपॉर्चुनिटीज को अट्रैक्ट करते हैं। सो इसका मतलब यह हुआ कि अगर आपके जीवन में वो लोग नहीं आ रहे हैं, या वो अपॉर्चुनिटी नहीं आ रही है, या वो पैसा नहीं आ रहा है, या वो सेहत नहीं आ रही है जिसको आप चाहते हैं और जिसके आप हकदार भी हैं, तो इसका कहीं ना कहीं रीजन ये है कि आप अपने विजुअलाइजेशन को करना नहीं जानते। अब सवाल उठता है कि हम विजुअलाइजेशन को क्यों करें। इसलिए करें कि यहां पर दो पैटर्न होंगे जहां पर अक्सर ट्रेनर मिस कर जाते हैं कुछ चीजों को, जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। पहला रीजन यह है कि जब भी आप विजुअलाइजेशन नहीं कर रहे हैं, यानी कि जब भी आप अपने अंदर मनचाहे पैटर्न्स को इंस्टॉल नहीं कर रहे हैं, तो उस वक्त माइंड किसी ना किसी विजुअलाइजेशन के साथ जुड़कर आपके नेगेटिव पैटर्निंग को कर सकता है। मुझे 20 साल हो गए हैं सबकॉन्शियस रीइम्प्रिंटिंग पढ़ाते हुए, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग है यानी कि NLP पढ़ाते हुए। अनेकों लोगों से मैं मिला हूं, जिन लोगों के पास फोबिया है, जिन लोगों के पास फियर है, कोई ना कोई ऑब्सेसिव बिहेवियर है, जिनके पास डिफरेंट तरीके के मैनियाज यानी कि हैबिचुअल पैटर्न्स आ चुके हैं। और कई बार चौंकाने वाली बात यह होती है कि उन लोगों ने उन पैटर्न्स के लिए कोई मेहनत नहीं करी। आप भी कभी देखिएगा, आप कभी गुस्से में आते हैं तो आपने गुस्से के लिए कभी भी कोई पैटर्निंग नहीं करी। डिप्रेशन में लोग आते हैं तो वो कोई कोचिंग में नहीं जाते। ऑब्सेसिव कंपल्सिव बिहेवियर आने लगते हैं लोगों को, वो कभी कोचिंग में नहीं जाते उनको करने के लिए। फिर माइंड उन्हें कैसे पकड़ लेता है? इसलिए पकड़ लेता है कि किसी न किसी मोमेंट पर उन्होंने उस पैटर्न को एसोसिएट कर लिया, विजुअलाइज कर लिया। इसलिए जरूरी है कि जब आप विजुअलाइजेशन करते रहें पॉजिटिव, तो कम से कम नेगेटिव विजुअलाइजेशन से आपकी जान बची रहेगी। ये बहुत जरूरी है।
मैं एक लड़की को जानता हूं जिसकी एक रिलेटिव आई थोड़े दिन के लिए अब उनके घर पर, और उस रिलेटिव ने उनको एक कहानी सुनाना शुरू की कि एक दिन वो किसी लिफ्ट में फंस गई और वो लिफ्ट बहुत देर तक नहीं खुली और वो चिल्लाने लगी। उन्होंने लिफ्ट को पीटना शुरू कर दिया, चिल्लाना शुरू कर दिया, उनको पसीना आना शुरू किया, उनका हार्ट बीट बढ़ने लगा। और आपको यकीन नहीं आएगा कि क्या हुआ कि जो लड़की सुन रही थी उस लेडी से, अपने रिलेटिव से ये सारी बातें, उसने इस पूरी की पूरी पिक्चर को विजुअलाइज कर लिया, यानी कि उसके माइंड ने इन पैटर्न्स को ले लिया। इस दिन के बाद उस लड़की को लिफ्ट में जाने से डर लगने लगा। इतना ही नहीं, वो अंधेरे से डरने लगी। असलियत में बात यहां तक आ गई कि उसको क्लस्ट्रोफोबिया हो गया, यानी कि वो किसी भी बंद जगह पर जाने से अब डरने लगी है। कहीं पर बंद कमरा है, कहीं पर कोई लिफ्ट है, कहीं पर कार है, इवन उसको कार में बैठने का अब फोबिया हो गया है। सोचिए कि माइंड ने एक छोटी सी घटना को किस तरह से विजुअलाइज कर लिया। जितने भी आपके फियर हैं, जितने भी आपके फोबियाज हैं, जितने भी आपके अनवांटेड और अनकंट्रोल्ड बिहेवियर हैं, माइंड ने उन्हें कहीं ना कहीं विजुअलाइज किया हुआ है बगैर आपसे पूछे हुए। इसलिए जरूरी है कि आप इस टॉपिक को बहुत ही अच्छी तरह से सीख लें। मैं पिछले 20 सालों से लोगों को इसी विजुअलाइजेशन से पीछा छुड़वाता हूं कि किस तरह से उन विजुअलाइजेशन से पीछा छुड़ा ले जिनकी वजह से उनकी लाइफ में बहुत सारी बीमारियां, बहुत सारे झगड़े, बहुत सारे फेलियर आ रहे हैं, और कैसे विजुअलाइज करना सीख लें कि किस तरह से वो सक्सेस, अच्छे रिश्तों को और अच्छी सेहत को पालें। सो जरूरी इसलिए ये है कि नंबर 1, आप विजुअलाइजेशन के बारे में इसलिए जानें कि नंबर 1, आपके पास रॉन्ग या अनवांटेड विजुअलाइजेशन ऑलरेडी पड़े हैं, उनसे आप पीछा छुड़ाएं। और अगर आप विजुअलाइज नहीं कर रहे हैं पॉजिटिवली, तो ये नेगेटिव गार्बेज भरती चली जाएगी। असलियत में हमारा जीवन और बाग, इन दोनों में बहुत समानता है। आप ये देखेंगे कि हमारे बाग में जब हम एक पौधे को लगाते हैं, मनपसंद पौधे को, तो उसे बचाने के लिए हमें कितनी मेहनत करनी पड़ती है, माली रखना पड़ता है, उसे धूप से बचाना पड़ता है, उसे बर्फ से बचाना पड़ता है, उसे कई बार गर्मी सर्दी से बचाना पड़ता है, तब एक पौधा पैदा होता है। लेकिन उसी बाग में कितने झाड़ झंकाड़ ऑटोमेटिकली पैदा हो जाते हैं, कितने खतपार कितने बिना मतलब के पौधे पैदा हो जाते हैं, उनको तो हम कभी भी कोशिश नहीं करते। बिल्कुल ऐसा ही हमारी लाइफ में भी है। आपके जीवन में एक नेगेटिव विजुअलाइजेशन आपके पूरी लाइफ को एक नई दिशा दे सकता है, जो आपके लिए जरूरी नहीं है। इसलिए जरूरी है कि आप बेहतर विजुअलाइजेशन को करें। अब सवाल उठता है कि हम विजुअलाइजेशन करें कैसे। विजुअलाइजेशन जब भी आप करें, नंबर 1, कोई भी एक ऐसे आउटकम तैयार करें कि आपको चाहिए क्या। फॉर एग्जाम्पल, आप किसी जगह पर अपने आप को सफल पाना चाहते हैं, तो सबसे पहले सफलता ऑलरेडी आप पा चुके हैं ये पिक्चर बनाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो आपको क्या करना है, आपको ये देखना है कि मैंने ऑलरेडी वो मार्क्स ले लिए हैं जिनकी मुझे जरूरत है। आप कहते हैं कि मैं 96% लेना चाहता हूं। सो इमेजिन करिए कि आपको आने वाले एग्जाम में 96% ऑलरेडी मिल चुके हैं। उन इमेजेस को पूरी तरह से एक पिक्चर की तरह बनाइए। पिक्चर बनाने के लिए बहुत आसान तरीका है। इमेजिन करिए कि आप सामने अपने आप को एक स्क्रीन पर देख रहे हैं और आप अपने होम थिएटर में आराम से बैठे हुए हैं, आपके पास है उसका रिमोट कंट्रोल भी है। नाउ इमेजिन करिए कि आप किस तरह से चलेंगे, बैठेंगे, बात करेंगे। इमेजिन करिए कि किस तरह से आप अपने एग्जाम को देंगे, किस तरह से आप अपनी स्टडी करेंगे, किस तरह से आप अपने पूरी प्रक्रिया को पूरा करेंगे। सो दैट इमेजिन ये भी करेंगे कि उसमें आप 96% ले चुके हैं। ये तो इसमें विजुअल्स हुए। इन विजुअल्स की खास बात ये होनी चाहिए कि ये बहुत कलरफुल होने चाहिए, ये बड़े होने चाहिए, ये 3 डायमेंशनल होने चाहिए, और ये पिक्चर पेनोरमिक होनी चाहिए। पेनोरमिक का मतलब है कि ये किसी फ्रेम में ना दिखाई दे, बल्कि एक ओपन पिक्चर दिखाई दे, यानी कि आप इस पिक्चर को लाइव करें। दूसरी चीज है, इसमें कुछ ऑडियोज भी डालिए। ऑडियो का मतलब है कि इमेजिन करिए कि कुछ लोग आपको अप्रिशिएट कर रहे हैं। वो लोग कौन होंगे, उनकी अप्रिशिएशन को सामने अपने कानों तक लाइए। इमेजिन करिए कि कानों के अंदर वो आवाजें पूरी तरह से बढ़िया वॉल्यूम के साथ बज रही हैं, जिसमें आप अपने आप को अप्रिशिएटेड सुन रहे हैं। तीसरी चीज होगी, इतना ही काफी नहीं है। अभी तक इस विजुअलाइजेशन में सिर्फ साउंड है और वीडियोज हैं, यहीं तक सब लोग बता देते हैं कि बस यही विजुअलाइजेशन है। याद रखिएगा, ये विजुअलाइजेशन नहीं काम करेगा। क्यों? क्योंकि इसमें तीसरी चीज नहीं है, उसका नाम है हमारी सेंसेशंस। जब तक आप किसी विजुअलाइजेशन में पिक्चर्स और साउंड के साथ फीलिंग्स को नहीं डालेंगे, तब तक ये काम नहीं करेगा। फीलिंग का मतलब है कि आपकी बॉडी को पता होना चाहिए कि आपके पास, आपके माइंड के अंदर बहुत अच्छे खूबसूरत से विजुअल्स हैं, बहुत अच्छी सी मोटिवेशनल साउंड्स हैं, और उनको वो एक्सपीरियंस करते हुए आपका शरीर फील कर ले।
और जैसे ही एक सेंसेशन बन जाए, समझ लीजिए ये विजुअलाइजेशन आपका काम करेगा। अब सवाल उठता है कि इस विजुअलाइजेशन को आप किन किन जगहों पर कर सकते हैं। डिफरेंट वीडियोस में मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कि किस तरह से आपका विजुअलाइजेशन जरूरी है आपकी सेहत के लिए, आपकी बीमारियों को ठीक करने के लिए, पैसे के लिए, सक्सेस के लिए, मोटिवेशन के लिए, रिश्तों के लिए और आपकी अपनी पर्सनल ग्रोथ के लिए, पूरी लाइफ के लिए। आज इस वीडियो में बस इतना ही। बाकी वीडियोस में भी मैं शेयर कर रहा हूं कि किस तरह से आप अपने विजुअलाइजेशन को डिफरेंट डोमेन्स के लिए लाइफ में लागू करें और लाइफ को एंजॉय करें। थैंक यू वेरी मच एंड टेक केयर।